सीएम ने स्वाधीनता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर किया नमन। कहा, राष्ट्र की स्वाधीनता हेतु दिया गया आपका योगदान सदैव हमारी स्मृतियों में रहेगा जीवंत। भाजपा ने की प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा। पार्टी ने आमंत्रित सदस्यों के नामों पर लगाई मोहर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की बड़ी घोषणा। पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को भी मिलेगा पर्वतीय भत्ता। अंकिता हत्याकांड मामला में नार्को टेस्ट के लिए नहीं मिला स्लॉट। 1 से 3 फरवरी तक होगा पुलकित का पॉलीग्राफ टेस्ट। बागेश्वर धाम वाले बाबा की विरोधियों को नसीहत। कहा, कायदे में रहे तो फायदे में रहेंगे। उत्तराखंड में मौसम शुष्क, कड़ाके की ठंड से राहत। रविवार से भारी वर्षा बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एसटीएफ देहरादून को सूचना प्राप्त हुई कि नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र में वन तस्कर का गिरोह है जो हाथी दांत एवं अन्य जीव जंतुओं की तस्करी कर रहा है। और ये गिरोह के 3 लोग हाथी के दांत की तस्करी करने वाले, जिस पर रामनगर वन प्रभाग की एसओजी की टीम, एसटीएफ की टीम और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 किलो का हाथी का एक दांत बरामद हुआ है। मुखबिर खास की सूचना व अन्य जानकारी प्राप्त होने पर कि रामनगर कालाढूंगी में हाथी दांत की तस्करी की जा रही है, इस सूचना पर एसटीएफ के निरीक्षक श्री अबुल कलाम द्वारा थाना रामनगर व वन विभाग की टीमों को साथ देकर संयुक्त अभियान व मुखबिर खास की सूचना पर 3 अभियुक्तों को 9 किलो हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया गया है। आज एसटीएफ और रामनगर वन प्रभाग की एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसमें कि 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिनसे हाथी दांत बरामद हुआ है लगभग 9 किलो वजन का, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों में पलायन रोकने के साथ साथ रोजगार देने के लिए वन विभाग भी किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में भेज रहा है। प्रशिक्षण के बाद उनको रोजगार से जोड़ रहा है। फाटा व्यूम कैट प्लान के तहत कीवी बागवानी प्रशिक्षण कार्यशाला से आए किसानों को केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग धनपुर रेंज गौचर में कीवी के पौधे बांटे गए। इन किसानों को हिमाचल के सोलन के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। इन 24 किसानों को प्रशिक्षण के बाद 400 से अधिक कीवी के पौधे बांटे गए। किसानों ने इस प्रशिक्षण के बाद अपने अच्छे अनुभव बांटे व विभाग को धन्यवाद किया। फाटा व्यूम कैट प्लान योजना चल रही है केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में। उसमें एक कीवी उत्पादन के लिए एक एक्सपोजर विजिट अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 24 तारीख से 28 तारीख तक आज समापन हुआ है और लाभार्थियों को सोलन में भेजा गया। वहाँ पे जो कृषि विकास केंद्र है वहाँ पर भेजा गया और वहाँ के जो कृषक हैं जो ऑलरेडी इसको उगा रहे हैं और जो वहाँ पे वैज्ञानिक हैं उनसे इनका परस्पर संवाद हुआ और वहाँ से लगभग 400 पौधे जो है वहाँ से लेके आए हैं। और चूँकि वहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु में समानता है, तो हम लोग इनको कृषकों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये अपने खेतों में लगाएं और ये आगे आने वाले समय के लिए कीवी। और फाटा व्यूम कैट प्लान योजना के तहत जो है आजीविका संवर्धन एक मद है, जिसमें काश्तकारों को जो है आजीविका का ऐसे हमें संसाधन को बढ़ावा देना है जिससे इनके अल्टीमेटली फॉरेस्ट पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। पहाड़ों में हमारा आजीविका मुख्यतः पहाड़ जंगलों पर ही होता है
अब ये वाइल्ड लाइफ डिवीजन है तो हमें इसका एक अल्टरनेटिव काश्तकारों को देना है कि वो उनकी निर्भरता जंगल से हट करके दूसरे तरफ शिफ्ट हो। तो इस क्षेत्र में हम लोगों ने जो है कीवी उत्पादन को चुना है, क्योंकि इस समय कीवी उत्पादन का जैसे मार्केट ब्लूम हो रहा है और इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट और का मार्केट कॉस्ट बहुत बढ़िया है। पौड़ी जिले के 15 विकास खंडों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास भवन में अपने एक सूत्रीय मांग को लेकर बीते 12 दिनों से धरने पड़ रहे हैं। दरअसल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्मिक कार्यात्मक एकीकरण का विरोध कर रहे जो उन्हें स्वीकार नहीं है। वहीं इस धरने की वजह से जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने बताया कि जनहित में मूल विभाग पंचायती राज में रेखीय विभाग ग्रामाशय विकास विभाग का पूर्ण एकीकरण किया जाए या पूर्व आदेश को सरकार निरस्त करे, तभी वे अपना धरना समाप्त करेंगे। धरना प्रदर्शन कर रहे कार्मिकों ने राज्य सरकार से फंक्शनल मर्जर के आदेश को तत्काल निरस्त करने तथा एक स्वर्ग में के पदों पर मृत घोषित कर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता तय करते हुए विभागों का पूर्ण विलय करने की मांग की है। पंचायत एसोसिएशन एक आदेश के विरोध में हड़ताल पे है। वो उस आदेश को निरस्त करवाना चाह रहे हैं और मेरे 15 ब्लॉक के जितने भी लगभग 160 के आसपास कर्मचारी हैं वो सभी हड़ताल पे हैं। इस कारण से गांव में अब परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं और इससे गांव में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें मेरे पास काफ़ी जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको दूर कर सकते हैं। महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में जब ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो हम ग्राम स्तर पे सचिव का कार्य कर रहे हैं, तो जब हम एक आदेश निकला था 16 तारीख को माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय के स्तर से, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के केवल कार्यों का एकीकरण किया गया था। देखिए, विगत 16 तारीख को अपर सचिव महोदय का एक आदेश आया था जिसमें कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी दोनों के कर्तव्यों का मर्जर किया गया था, विलय किया गया था। और हमारी मांग ये थी कि अगर आपको विलय करना है तो पूर्णतः ग्राम विकास विभाग और ग्राम पंचायत विभाग को विलय कर दीजिए, सिर्फ आप कर्तव्यों को विलय ना कीजिए। हमारी मांग ये है जो ग्राम विकास विभाग और ग्राम पंचायत विभाग का केवल कार्यात्मक विलय किया गया है, उसी केवल कार्यात्मक ना करके पूरी तरह विलय कर दिया जाए ताकि दोनों प्रकार के कार्य हम पूर्णतः कर पाएँ। इस समय हम किसी को परेशान करने की मंशा से यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हम भी सोच रहे हैं कि ग्रामीण जनता इस समय परेशान हो रही है। हमारी भी मजबूरी थी, क्योंकि बार बार ये प्रयास किए जा रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था जो पूर्व से एक संवैधानिक संस्था है उसको ध्वस्त करने का बार बार प्रयास किया जा रहा है। और इसी संबंध में जो अभी 16 तारीख में एक आदेश पारित हुआ है, उस आदेश के खिलाफ सारे ग्राम पंचायतिकारी संगठन, एडीओ पंचायत संगठन, एडीपीआरओ और पंचायत निरीक्षक उद्योग इसके विरोध में हड़ताल पर गए हैं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा विवादित बयान दिया गया था। इसके बाद पूरे देश में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ। साधु संतों द्वारा भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई गई थी, मगर उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ट्विटर पर साधु संतों पर अमर्यादित टिप्पणी की है। इनके द्वारा कहा गया है कि मेरे बयान का विरोध करने वाले संत महंतों, धर्माचार्य व जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, महाशैतान या जल्लाद। इस बयान के बाद निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हिदायत देते हुए कहा कि साधु संतों से माफी मांग लो, नहीं तो हमारे नागा सन्यासी आपको ठीक कर देंगे। महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया, उसके बाद साधु संतों पर उंगली उठाई है। ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि खराब हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान देकर अन्य धर्मों से प्रेरित लगते हैं या इनको कोई लालच दिया गया है, क्योंकि बीजेपी से इन्हें
कुछ मिला नहीं। इन्होंने बीजेपी को ठगने का काम किया और आज सनातन परंपरा पर विवादित बयान दे रहे हैं। यह स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए हानिकारक होगा। स्वामी प्रसाद जैसे लोग पहले उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर, अब भारतीय अस्मिता के धरोहर, भारतीय परंपराओं के धरोहर साधु संतों पर अंगुली उठाया है। निसंदेह उनकी बुद्धि जो है वो विक्षिप्त हो गई है और मैं आचार्य होने के नाते मैं उन्हें एक सीख देना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद जी, आप जिस प्रकार से आज भारत के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, या तो आप अन्य धर्म के लोगों से प्रेरित हैं, या तो आपको बहुत बड़ी कोई लालच दे दी गई है, बहुत बड़ी लालच दे दी गई है, या बहुत बड़ा आपको एक पद या पैसे मिलने का लालच मिल चुका है, क्योंकि बीजेपी से आपको कुछ मिल नहीं पाया। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने लक्सर चंदन पैलेस में क्षेत्र की 21 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर एक बार फिर अनोखी मिसाल पेश की है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लक्सर, खानपुर, भगवानपुर और लंडौर क्षेत्र से 21 वर वधु अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ लक्सर के चंदन पैलेस में पहुंचे। यहां विधायक उमेश कुमार और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसाकर इनका स्वागत किया। इसके बाद पैलेस परिसर में बनाए गए 16 विवाह मंडप और 6 निकाह स्थलों पर दोनों समुदाय के वर वधुओं का अपने अपने रीति रिवाजों के मुताबिक पंडितों और मौलवियों द्वारा सामूहिक रूप से विवाह निकाह कराया गया। कार्यक्रम आयोजक विधायक उमेश कुमार ने सभी नवविवाहित जोड़ों उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के आशीर्वाद दिया। हमारे उमेश शर्मा जी द्वारा पहली बार किसी अच्छे पद पर बैठे व्यक्ति ने समाज के हित का कार्य सोचा है, और उमेश शर्मा जी एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और विधायक हमारे समाज के क्षेत्र के। इन्होंने हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के लोगों को साथ लेकर के चले हैं, और तीसरी बार मैं इनके साथ में ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम करवा रहा हूँ। बहुत सुंदर कार्य है, बहुत अच्छा संदेश समाज को जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने गरीबों के लिए, निर्धन कन्याओं के लिए और समाज के लिए हित के कार्य को सोचा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि हमने शुरू में भी कहा था कि समाज में जो निर्माण कार्य हैं वो कभी रुकेंगे नहीं, क्षेत्र का विकास नहीं रुकेगा। लेकिन मुझे लगता है क्षेत्र के विकास के साथ साथ समाज का विकास होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक गरीब व्यक्ति अपनी बिटिया की शादी करता है तो लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए उसको कर्ज लेना पड़ता है, जिसका ब्याज वो सारी ज़िंदगी उतारता रहता है, लेकिन वो मूल नहीं चुका पाता। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस ज़िंदगी भर के बोझ से, उस तकलीफ़ से बचाना। शादी करा रहे हैं, इनसे इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नागपुर की अंधविश्वास उन्मूलन संस्था के द्वारा बागेश्वर धाम सरकार अर्थात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध जब से चैलेंज की बात कही गई है, देश भर में श्री बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शिष्य व हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिली है और देश के अंदर जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए। उसी कड़ी में जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में विशाल रैली का आगाज हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हिंदूवादी संगठनों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी शामिल हैं। रैली के अंदर जमकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। साथ ही रैली को काशीपुर के मुख्य बाजार में घुमाया गया। बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही रैली के माध्यम से चेतावनी दी गई कि सनातन धर्म के खिलाफ यदि आप कोई भी टिप्पणी हुई तो कोई भी शांत नहीं बैठेगा। देखिए, सनातन सत्य है और बागेश्वर धाम बालाजी महाराज जो हैं छतरपुर वाले, उसको लेकर के, उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। काशीपुर के युवा धार्मिक जो हमारे संगठन है, उन सबने आज बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के समर्थन में ये ध्वज यात्रा निकाली। हमेशा प्रश्न हिंदू आस्थाओं पे ही क्यों उठता है, कभी अन्य धर्मों पे भी प्रश्न उठने चाहिए। तो निश्चित रूप से बागेश्वर धाम बालाजी महाराज जो अपनी सीधे साधे शब्दों में बेबाक राय रखने वाले हैं और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड सरकार को घेरने का कोई भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ रही है।
जोशीमठ आपदा के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में मकानों में दरार आई है। कांग्रेस द्वारा इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को उत्तराखंड आने का न्योता दिया गया है, मगर अब तक कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं हो सका। हरिद्वार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का कार्य किया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी पर जमकर वार किया। बहुत चिंताजनक, अत्यधिक चिंताजनक है। और हमने मुख्यमंत्री से 2 बार भेंट करके, बल्कि 2-3 बार मिले हैं, और बार भी लोग मिले हैं, उनको सलाह दी है, उन तक अपनी बात पहुंचाई है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करो की मांग की, क्योंकि हम जानते थे राज्य के पास संसाधन नहीं है, ये बड़ी चुनौती है। और मगर दिल्ली वाले तो केवल अपनी बात सुनाते हैं, किसी के मन की बात तो सुनते नहीं। तो उत्तराखंड के मन की बात थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा माना जाए। मोदी जी ने अनसुना कर दिया है, और हम समझते हैं केंद्र सरकार के सामने जबरदस्त तरीके से हमारा पक्ष रखा जाना चाहिए। हम लोगों ने जो यहाँ का नेतृत्व है, हम सब ने उनसे कहा है कि वो आए, क्योंकि उनने चिंता व्यक्त की। ये चिंता उनकी तरफ से थी हिमालय को लेके। पूरा हिमालय दरक रहा है, इसके लिए सरकार को ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है। और जो विकास शुरू हुआ था, अगर उसमें कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, या जो टेक्निकली जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पूरा इलाका एनटीपीसी के खिलाफ है, लेकिन सरकार बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए उसको क्लीन चिट दे रही है। तो जो कॉरपोरेट्स के आगे, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, घुटने टेक के बैठी है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में बसों से सफर करने वाले यात्रियों को आज से ही परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन के कारण देहरादून साथ ही प्रदेश भर में रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से ठप रहा, और साथ ही दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों में जाने वाली बसों का संचालन भी नहीं किया गया। ऋषिकेश में सुबह 5 बजे से रोडवेज की 59 बसों का संचालन बिल्कुल ठप है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हड़ताल के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश डिपो प्रभारी पीके भाटी ने बताया कि ऋषिकेश डिपो ने 69 बसों का संचालन उत्तराखंड व मैदानी क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार, रुड़की, देहरादून भी शामिल है। हड़ताल के कारण आज सुबह 5 बजे से सभी बसों का संचालन बंद कर दिया गया और तमाम कर्मचारी देहरादून में आयोजित धरने में शामिल होने के लिए नटराज चौक से नारेबाजी करते हुए रवाना हो गए। हालांकि सरकार के साथ चल रही रोडवेज कर्मचारी आर पार की लड़ाई में जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आरटीओ के माध्यम से भी तैयारी की गई है। अभी पता चला है, और कारण तो वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन वर्तमान में यात्रियों को परेशानी न हो, तो इसके अलावा जो हमारी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स हैं, जीएमओ, टीजीएमओ, यातायात, इन सभी को एक्टिवेट कर दिया गया है कि जहाँ के लिए भी उन्हें गाड़ी चाहिए, स्पेशली जो उत्तराखंड के विद इन स्टेशन है, उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। और जैसा मैं देख रहा हूँ, अभी जितने यात्री हैं उनको लगभग गाड़ियाँ मिल रही हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। हो सकता है लंबे समय से रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को उठाने के लिए सरकार के साथ हर बार 2-4 होते हैं, लेकिन इस बार कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि लगातार सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के साथ वार्ता में रोडवेज कर्मचारियों के हाथ अभी भी खाली हैं। उनकी मांग है कि लंबे समय से रोडवेज में काम करने के बाद भी नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाए। वही जो बाहर से गाड़ियां रोडवेज में लगाई गई हैं, उनको भी जल्द से जल्द बाहर किया जाए। निगम इसलिए धरने पे है कि लोगों को 16 साल हो गए, पर कंटिन्यू बसों में जो है ड्यूटी करते हुए उनको नियमितीकरण नहीं किया गया। ठीक। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि जो ये अनुबंधित गाड़ी लगा रखी है ना, इनका जो है हटा करके निगम की गाड़ी लगाई जाए। सरकार अपना बेड़ा 2000 का करे, पर्वतीय डिपो है और मैदानी डिपो है, इसके लिए जो है अपनी निगम की गाड़ी लगाए, जिससे जो है निगम उन्नति की ओर जाए। और अनुबंधित गाड़ी लगा करके मोटर मालिक को पेमेंट करते हैं, हम लोगों को 6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। हाल ही में सरकार के साथ हुई रोडवेज प्रबंधकों की वार्ता फेल होने के बाद कर्मचारी अचानक एक दिन की हड़ताल पर हैं, तो वहीं आम जनता सड़क पर बैठी हुई है। कोई अपने दफ्तर के लिए जाने के लिए लेट है, तो कोई किसी समस्या को लेकर रोडवेज की बस से सफर नहीं कर पा रहा। रोडवेज के बाहर प्राइवेट वाहनों भी मनमान में पैसे वसूल जनता से किए जा रहे हैं। मतलब कि कहाँ जाना आपको? जाना तो मुझे तो देहरादून था। अच्छा। अब देहरादून के लिए भी बस नहीं है, किसी के लिए बस नहीं है। अभी सोच रहा था दिल्ली के लिए एक रोडवेज बस दिख रही है और नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है? अब परेशानी तो है ही सर। अब ये लोग तो रेन पैसे मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हो बस कह रहे हैं आप तो 2000-1500 रुपये देंगे। बताओ क्या कर सकते हैं। नहीं, हमें मजबूरी है, कैसे जाएं, न इधर के न उधर के, हम तो कहीं के भी नहीं रहे हैं।
कम से कम आप हाँ इतना टाइम किसके पास है, इतना छोटा बच्चा, 1-1.5 घंटा ही नहीं हो गया। हाँ लोग काफी देर हो गई, वही तो जॉब छूट गई, मजबूरी हो गई। कहाँ जाएं बताओ, मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, घर जाना है देहरादून। वहीं भाजपा का मानना है कि जल्द ही सरकार रोडवेज कर्मचारियों के साथ वार्ता कर उनको मनाने की कवायद में लगी है। संभवतः जल्द ही इस पर कोई निर्णय निकल आएगा, लेकिन यात्रियों के लिए भी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। रोडवेज की जो आज हड़ताल हुई, हमारे अधिकारी उनसे वार्ता कर रहे हैं रोडवेज कर्मियों से, और निश्चित तौर पर जल्दी हड़ताल खत्म होगी और किसी प्रकार की दिक्कत उत्तराखंड के लोगों को ना हो, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जो है सरकार ने की है। और बहुत जल्दी जो है उनसे वार्ता कर और उनकी जो भी मांगे हैं उसको हम उस पर विचार कर उनको मांगने सरकार हड़ताल को खत्म करने का काम करेगी। लगातार रोडवेज कर्मचारियों को मिल रहे मांगों को लेकर आश्वासन अब तक विफल नजर आए। यही वजह है कि अब कांग्रेस भी सरकार से परेशान यात्रियों के जल्द से जल्द कोई हल निकालने की बात कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों का जारी है। हर बार वार्ता विफल होती है और यात्री परेशान होते हैं और कर्मचारियों के पास सिर्फ अपनी मांगों को मनाने के लिए प्रदर्शन ही बचता है। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी ना हुई तो वो 31 जनवरी की रात से निश्चितकालीन हड़ताल को शुरू कर देंगे। इस बार विभिन्न मांगों को लेकर परिवहन निगम कर्मचारियों के संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके तहत 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें आज ISBT देहरादून, परिसर, हरिद्वार, रुड़की सहित कई जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ जनता को उठाना पड़ रहा है। अगर वार्ता का कोई ठोस निर्णय जल्द ना निकाला गया तो आगे की जनता को परेशानी झेलनी होगी, सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ऋषिकेश से सहयोगी बसंत निगम और राजेश वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए क्यू न्यूज़।